सो गाइस, आपने देख ही लिया होगा कि आज हम लोग कौन कौन से क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये लास्ट वीडियो होगी इस थर्ड चैप्टर की। इसके बाद कमेंट कर दोगे, बता दोगे कि कल क्या पढ़ाना है, मतलब नेक्स्ट वीडियो का किस चैप्टर पे आने वाली है। ठीक है ट्रिग्नोमेट्री की मैंने वीडियो बना ही रखी है और साइंस मैंने केमिस्ट्री आधा ज़्यादा पूरा कंप्लीट करके रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है, पूरी प्लेलिस्ट देख लेना, जाके चेक कर लेना, नहीं तो फिर मेरी वीडियोस चेक कर लेना। ठीक। और फिजिक्स के मैंने सारे न्यूमेरिकल्स करवा के रखे सारे। ठीक है, ये मत देखो कि मेरे सिलेबस में जो होगा हम लोग वही करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, जाओ और सीखो। ठीक है, न्यूमेरिकल कहीं से भी आ सकते हैं। ठीक है, तो हमें सीखना है तो हमने इतने न्यूमेरिकल करा रखे हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। सीखो और करो जा करके। ठीक, तो तुम्हें पता है ना आज हम लोग कौन से न्यूमेरिकल करने वाले, थंबनेल पे देखा होगा ना, नंबर मैंने डाल के रखे हैं। मैं उतने कराऊंगा, जो बच जाएंगे 6-7 बकवास हैं। ठीक है, बकवास क्या है, टफ है मेरे को नहीं आते। ठीक, नहीं बताएंगे, अरे आते हैं, देखेंगे कभी फ्यूचर में। कमेंट करोगे तो बताओगे, ठीक है, तो हम बता देंगे, वरना बहुत टाइम लग रहा था और लोग कमेंट्स आ रहे थे कि सर आगे भी बढ़िए, है ना, तो इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। सो ये क्वेश्चन नंबर 43 है। ठीक है, 43 आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और देखते हैं इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक, स्टार्ट करें। ओके, कैलकुलेशन मेरे को लगता है यहाँ ज़्यादा होने वाली है। पढ़ते हैं यहाँ पर क्या है। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस, मतलब जो एक हॉस्टल में मंथली जो फीस है वो फिक्स होगी। ठीक है, ये ना कॉलेज आर फिक्स्ड, वही बोला है, तो मतलब एक मंथ की जो मतलब हॉस्टल में बच्चे रह रहे हैं छात्रावास में, वहाँ पर उसकी जो फीस है वो फिक्स है। ठीक है, फिक्स है तो फिक्स वाले को मान लेते हैं। जो फिक्स मनी होती है एक मंथ की, फिक्स 1 मंथ कितनी मान लेते हैं, एक्स रुपीज़। ठीक है, एक्स रुपीज़ मान लेते हैं। ठीक, एक्स लिख दो। एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज। ठीक है, और जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग वाले को क्या मान लेंगे हम लोग, रिमेनिंग वाले को क्या मान लेते हैं, रिमेनिंग वाले को वाई मान लेते हैं। ये समझना, रिमेनिंग जो है वो किस पे डिपेंड करती है कि वो कितने दिन एक्स्ट्रा रुक रहा है। मान लो एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। 30 दिन के आपने 500 रुपये दे दिए, काम खत्म। लेकिन आप इसके बाद 2 दिन और रुक गए तो बोलेगा अगर एक दिन अगर एक्स्ट्रा रुके तो हम 10 रुपये अलग से लेंगे। तो 2 दिन रुका तो कितने लेगा, 20 रुपये। समझ रहे हो, तो वो 30 दिन का नहीं लेगा। ठीक, बात समझ में आया, यानी एक दिन के 10 रुपये अलग से ले रहा है। कॉन्सेप्ट समझ में आया, फिर से मैं समझाता हूँ, फिर से समझो। ठीक, फिर से समझो, फिर से समझो, फिर से एक बार और समझाने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल समझ में आ गया हो कुछ लोगों को। ठीक है, तो बोल रहा है एक महीने का फिक्स है। एक महीने का तुम रुक रहे हो, मैं तुमसे लूँगा 500 रुपये ले रहा हूँ। ठीक है, एक महीने का फिक्स है 500। लेकिन अगर इसके बाद अगर तुम 1, 2 या 3 या 7 दिन या एक्स्ट्रा रुकते हो, ठीक है, उसका हम एक दिन का 10 रुपये चार्ज करेंगे। ठीक है, तुम 3 दिन रुके, कितना लेगा, 30 रुपये लेगा। मतलब वो अब एक महीने के बाद वो दिन के हिसाब से चार्ज करेगा। एक महीने तक तुम कहीं जाते हो, फिक्स है 500 दे के काम बोलती बंद। तो यहाँ पर हमें 500 नहीं बोला है, तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं बोला, इसलिए हमने एक्स मान लिया था। लेकिन उसके बाद अगर वो एक दिन एक्स्ट्रा रखता है तो उसका वाई पड़ता है। 3 दिन रुकेगा तो 3 वाई पड़ेगा, 5 दिन रुकेगा 5 वाई, एक हफ्ते रुकेगा तो 7 वाई। ऐसा समझे, नहीं समझे, क्वेश्चन से देखते हैं। तो एक मंथ का फिक्स है कितना, वाई, हम एक्स मान लिया हमने। ठीक है, वाई नहीं एक्स मान लिया। और रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द डेज, तो मान लेते हैं रिमेनिंग यानी 1 डे का हम लोग मान लेते हैं कितना ले रहा है, रिमेनिंग 1 डे कितना मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते कहानी में अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक, ओके, एक सेकेंड, हाँ, व्हेन अ स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर 25 डेज, और वो कितना दे रहा है, 3500 रुपये एज अ हॉस्टल चार्जेस, मतलब हॉस्टल में रहने पे जो चार्ज पड़ता है वही एक महीने का फिक्स है, एक्स रुपीज़ है, और हर एक दिन का वाई पड़ रहा है। ठीक, तो कितने दिन रुका भैया, यहाँ पे समझो कॉन्सेप्ट, 25 दिन रुका ना, तो यानी एक महीने का फिक्स था और 25 दिन रुक रहा है। तो पहले महीने का फिक्स है, पहले महीने में तुम एक दिन रुको, 2 दिन रुको, तुम्हें एक्स देना पड़ेगा। ठीक, तो समझो यहाँ पर ये 25 दिन का कॉन्सेप्ट क्या है समझना है। यहाँ पर 25 दिन रुकता है, उसे कितने देने पड़ रहे हैं भैया, 25 दिन रुक रहे कितने देने, 3500। समझो 30 दिन का फिक्स है, 30 दिन का फिक्स है ना, लेकिन वो 25 दिन के पैसे दे रहा है, यानी -5 डेज इक्वल्स टू कितने दे रहा है भैया,
3500 रुपये। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये बताओ। ये लाइन समझ में आई? वो कितने दिन के पैसे उसने दिए हैं? उसने दिए हैं 25 दिन के पैसे। कितने? 3500 रुपये। तो 25 दिन के पैसे दिए 3500 रुपये। 25 दिन मतलब कैसे? 30 दिन और उसमें से 5 दिन माइनस। 30 दिन क्यों नहीं? क्योंकि 30 दिन को हम लोग फिक्स 1 मंथ मान सकते हैं। ठीक है, समझो। तो हमने 30 दिन को क्या लिख लिया? 30 दिन का चार्जेस और फिक्स होता है ना, कितना होता है? एक्स होता है। ठीक है, एक्स क्यों? क्योंकि हमने माना है, उसने बोल रखा है। माइनस, और हर एक दिन का कितना पड़ रहा है? एक सिंगल डे का कितना पड़ रहा है? वाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे कितने दिन रुक रहा है? वो कितने दिन रुक रहा है भैया? 5 दिन। तो 5 दिन का कितना होगा? 5y। तो ये बन गया 5y इक्वल्स टू कितने रुपए? 3500 रुपये। ये कॉन्सेप्ट कितने लोगों को क्लियर हुआ ये बताओ। ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया, समझो इक्वेशन बनानी आ गई। उसने बोला 25 दिन का बताओ, तो तुम्हें इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। तुम 25 दिन का 3500, तो एक दिन का उस तरीके से नहीं सॉल्व करोगे। ये सिंपल मैथ नहीं है। उसने पहले कंडीशन लगा दी है। उसने पहले कंडीशन लगा दी थी कि फिक्स चार्ज है 1 महीने का। तो किसी के पास जाओगे भैया कि 1 महीने नहीं, हमने यहाँ 25 दिन रुके हैं, तो वो कैलकुलेट कैसे करेगा? 30 दिन का ना हम इतना लेते हैं, उसमें से हर एक दिन का माइनस कर देते हैं। तो 5 दिन माइनस कर दो, 5 दिन माइनस किया तो भैया इतना निकल के आया। कॉन्सेप्ट क्लियर? नहीं क्लियर? दूसरा वाला देखो, ग्रीन कलर से करेंगे। अब एक दूसरा स्टूडेंट वेयर एज, जबकि एक दूसरा स्टूडेंट वो कितना देता है? वो 28 दिन रुकता है। यहाँ पे ये 28 कर देते, 28 है यार, वो मतलब थोड़ा सा इरेज, हाँ दिख रहा है आप, हाँ ठीक। तो इस बार वो कितने दिन रुकता है? 28 दिन। और 28 दिन कितने दे रहा है? 28 दिन कितने दे रहा है? 3800 रुपये। मतलब यहाँ पे देखो लिखते हैं 28 दिनों के वो कितने दे रहा है? कितने दे रहा है भैया? 3800 रुपीज़। बट हम लोग को ऊपर कंडीशन बोली गई थी ये वाली, है ना, उस फॉर्म में सॉल्व करना है। ठीक, कैसे सॉल्व करो? 28 दिन को क्या लिखा जा सकता है? 1 महीना फिक्स वाला, 1 महीना फिक्स वाला, यानी एक्स और वाई के फॉर्म में हमें सॉल्व करना होता है ना। कोई भी चीज़ हमें किस फॉर्म में सॉल्व करनी है? एक्स और वाई के फॉर्म में सॉल्व करनी है। तो 28 दिन को कैसे लिखा जा सकता है बताओ? सोचो 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 तुम। 30 माइनस 2 डेज इस तरह से ले सकते हो ना। और 30 को हम बोल सकते हैं 1 महीना। ठीक, क्योंकि हमें इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? ठीक है, ओके। तो हम लोग लिखते हैं, अरे भैया ये भी लैग कर गया। ओके 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 ओके, जल्दी आ जाओ भाई। थोड़ा लैपटॉप में प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है। ओके, आ गया आ गया आ गया, ठीक है। तो 28 दिन को क्या लिखा जा सकता है? 28 दिन को लिखा जा सकता है 30। ठीक है, थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ठीक है, इरेज कर लिया। हाँ, अब लिखो। तो लिखा जा सकता है 30 दिन, 30 डेज मतलब 1 मंथ, माइनस 2 डेज। ये लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, ये बताओ। और कितना पड़ेगा? 2800 रुपये पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? समझाने के लिए डिटेल लिख रहे हैं, ठीक है। तो 30 दिन को क्या बोला? 30 दिन यानी 1 मंथ। 1 मंथ के कितने पड़ते हैं? एक्स। तो इसकी जगह एक्स लिखा जा सकता है कि नहीं? जैसे कि अभी हमने 30 दिन को यहाँ पे एक्स लिखा था, वैसे यहाँ पर 30 दिन को एक्स लिखा, माइनस 2 डेज। अब 30 दिनों के बाद के जितने भी दिन होते हैं, चाहे वो 30 दिन के अंदर के हों या 30 दिन के बाहर के, उसको हम लोग वाई कंसीडर करते हैं। ठीक, वाई मानेंगे। ठीक, क्योंकि हमने यहाँ बोला है 1 दिन एक्स्ट्रा या कम या ज़्यादा कुछ भी होगा वाई मानोगे। तो यहाँ पे 2 दिन कम है, तो 2 दिन के लिए 2y हो जाएगा। 1 दिन का y पड़ता है, 2 दिन का 2y पड़ेगा। वो कितना है? 3800 रुपये। ये अपनी दूसरी इक्वेशन क्या हो गई? तैयार हो गई। देखो, इजी है, इजी है, यही समझना है। इतना घुमा फिरा के देते हैं, सिंपल मैथ होती है, हम लोग कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वो वही यार इतना घुमा फिरा के दे देता है। अब क्या कर सकते हैं। ठीक, अभी इसी टाइप के क्वेश्चन अभी आगे। अब यहाँ पे देखो 2 इक्वेशन जब भी मिल जाती है हम लोग क्या करते हैं? एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, सिर्फ और प्लस का तो हम लोग क्या करते हैं? माइनस कर देंगे। ठीक, तो ब्लू कलर से हम लोग लिखेंगे। पहली इक्वेशन लिखो यहाँ पर, एक्स माइनस 5y इक्वल्स टू कितना है? 3500, जो कि हमने पहली वाली इक्वेशन लिख ली यहाँ पर। दूसरी वाली भी लिख लो यहाँ पर। दूसरी वाली क्या है? x माइनस 2y इक्वल्स टू 3800। क्या कर लोगे? माइनस, क्योंकि प्लस प्लस का तो जुड़ जाएगा, तो माइनस करो। यहाँ माइनस करो तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस करो तो यहाँ पे प्लस का था तो माइनस का, ये देखो ये कैंसिल हो गया, हमको यही चाहिए था। और माइनस के 5y में से प्लस का 2y जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 3y, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, निशान उसका जो संख्या बड़ी हो, तो 5 बड़ा था इसलिए माइनस का। इधर 3800 ऊपर 3500, कौन बड़ा? 3800 बड़ा है। 38 में से 35 घटाओगे 300 आएगा, बट काहे का? माइनस का। क्यों? क्योंकि माइनस का 3800 बड़ा था, तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा। और ये y बराबर कितना जाएगा? 3 नीचे जाएगा, 300 से भाग करेंगे 100 आ जाएगा।
तो ये वाई क्या था, वाई क्या था कोई बताएगा? वाई 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 एक सिंगल डे की अर्निंग थी, मतलब एक सिंगल डे का चार्ज था, ठीक है। तो 30 दिनों का फिक्स था एक्स, और इसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा डे रुक रहा है तो उसको वाई देना पड़ रहा था, यानी एक दिन का भी रुकेगा 100, ठीक है। 2 दिन रुक जाएगा यानी 2 दिन रुकेगा तो 200, 7 दिन रुक जाएगा यानी एक हफ्ते रुक जाएगा तो 700। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे देखते हैं, समझ, यानी एक्स हमें किसकी वैल्यू पता चल चुकी? वाई की। बट हमें एक्स भी पता लगाना होगा, तो एक्स पता लगाने के लिए किसी एक में रख दो, किसी एक इक्वेशन, तो हमारे पास 2 इक्वेशन होती है, दोनों में से किसी एक में रख देते हैं। हम किसी में रखें, किसी में रखें, हम इसमें रख देते हैं पहले वाले में, तो यहाँ साइड में रख दें। तो x - 5 × 100, y की वैल्यू 100 हमें पता चल चुकी है, इसलिए 100 रख दिया, और ये 3500। अब देखना कितना आसानी से आएगा। तो x 5 की 100 से किया 500, और ये हो जाएगा 3500, ठीक। अब ये माइनस का 500 उधर चला जाएगा 3500 के पास, लो यहाँ पर आ गया 500 एक्स्ट्रा, कितना हो गया x की वैल्यू? 4000, ठीक है। ये रुपीज़ में है ये सब। तो हमें पता चल गया एक महीने की जो फिक्स जो चीज़ थी वो 4000 रुपये थे, ठीक है। और हर एक दिन का कितना पड़ रहा था? 100 रुपया पड़ रहा था। ये बात समझ में, यानी ये दोनों ही अपने क्या हैं? ये दोनों आंसर हैं। तो रेड कलर से लिखते हैं आंसर, ठीक। साइन कर दिया मैंने, स्क्रीनशॉट मारो, समझ पाए तो ठीक, नहीं तो कमेंट करके बताना। बाकी जो क्वेश्चन बचे उनके साथ हम समझाएंगे तो समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऊपर वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना था, नहीं समझ में आया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझाने की तो पूरी कोशिश करी गई है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नहीं कि एक क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो हटाओ, एक बार फिर से देखो, दूसरी बार देखो, उस क्वेश्चन को छोड़ दो, नहीं समझ में आ रहा है तब उस केस में, ठीक है। ये नहीं कि नहीं आया हटाओ, ठीक है, ऐसा नहीं करते थोड़ा। अब कहाँ जाओगे फिर बताओ, जब कुछ है ही नहीं करने को, ठीक है। अब ये तो टैक्सी वाले में भी कुछ वही सेम केस है, आप लोगों को दिखाते हैं, तुम कहोगे यहाँ पर भी वही मैटर है, और देखते हैं यहाँ पर समझते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 42 है, उल्टा चल रहा है, 43 पहले कराया 42 करेंगे, ठीक है। हाँ उल्टा ही करा रहे हैं ना। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब इसमें भी देखो क्या है, टैक्सी चार्ज कर रही है, उसमें मंथली हॉस्टल का चार्ज आ रहा था, इधर टैक्सी चार्ज करेगी। तो भैया नेक्स्ट पेज पर हमें लेके चलो ना। ये सर्कल काट रहा है, ओके। हाँ अच्छा, हाँ और एक और बात, नीचे कमेंट करके बता जरूर देना आज, क्योंकि कल से मुझे नया चैप्टर स्टार्ट करना। अगर वो चैप्टर स्टार्ट हुआ तो सोच लेना, फिर हम तब तक हम कोई और चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे तो वो चैप्टर ख़त्म ना हो जाए। कहने का मतलब एक चीज़ को अगर हम हाथ में ले लेते हैं तो ख़त्म करके छोड़ते हैं, ठीक है। नहीं तो तुम लोग बाद में ब्लैकमेल करते हो, सर आपने तो वादा किया था, तो वादा किया है तो निभा रहे हैं ना। टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज, मतलब एक सिटी में तुम ट्रैवल कर रहे हो, एक मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे पूरा उसने क्लियर नहीं किया है, ठीक है। मतलब उसने बोला होगा 10 किलोमीटर जाएंगे, 10 किलोमीटर के 100 रुपये लेंगे, बस फिक्स। तो फिक्स किराए को उसने यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं किया, कहीं किसी लाइन में एक्सप्रेस नहीं किया। टैक्सी जो है चार्ज कर रही, फिक्स चार्ज कर रही पर डे तुम अगर 5 किलोमीटर उसके साथ जाते हो, तुम सिंगल बंदा है ना, 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर के 100 रुपये ले रही है बस, ठीक। और उसी दिन अगर तुम 6वें किलोमीटर चले गए तो उस एक्स्ट्रे को उसको कितने ले रही है, वो अलग ले रही है, उसको भी यहाँ पे नहीं बताया उसने। तो यहाँ पे मान लेते हैं फिक्स डिस्टेंस का, ठीक है, फिक्स डिस्टेंस का, ठीक है, ऑन द सेम डे कितना ले रही है, मान लेते हैं x रुपीज़ तुम्हें पे करना पड़ रहा है फिक्स डिस्टेंस का। मान लो वो फिक्स है 5 किलोमीटर है उसी दिन का, लेकिन उसी दिन तुम 6 किलोमीटर जाना चाह रहे हो, यानी और एक्स्ट्रा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो एंड एक्स्ट्रा डिस्टेंस का कितना ले रहा है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस का वो ले रहा है y रुपीज़। तो यानी एक्स्ट्रा का तुम गए, यानी 6वें गए तो उस 6वें का अलग से तुम्हें देना पड़ेगा। 7 किलोमीटर गए यानी 5 तो फिक्स है, लेकिन जो एक्स्ट्रा 2 जा रहे हो उसका अलग से देना पड़ेगा। अच्छा मान लो तुम 15 चले गए तो 5 तो फिक्स है, लेकिन 15 गए थे ना, यानी 10 एक्स्ट्रा गए थे तो 10 का तुम्हें अलग से देना पड़ेगा, ठीक। वो 10 का चार्ज अलग से, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो चार्ज जैसे चार्ज करे, ठीक। तो ये यहाँ पर इतनी चीज़ गाथा हो चुकी है, यानी हमने यहाँ तक की कहानी को लिख लिया है अपने उस पर, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। इफ़ अ पर्सन ट्रैवल 110 किलोमीटर ही पेज 1130 रुपीज़, मतलब पर्सन कितने किलोमीटर गया,
110 किलोमीटर गया है और उसने कितने रुपए दिए हैं, 1130 रुपए दिए हैं, ऐसे कुछ हुआ है। ठीक है, तो पता लगाओ भैया, पहले इस लाइन को सॉल्व करो। ठीक है, 110 किलोमीटर गया है, 110 किलोमीटर गया, देखो 110 किलोमीटर गया, उसने कितने दिए, 1130। तो 110 किलोमीटर गया मतलब क्या, फिक्स का तो तुम्हें भी पता है, तो वो चीज़ यहाँ पे उसने एक्सप्रेस नहीं करी है। नहीं तो तुमको देखो यहाँ पर इसको लिखा किस तरह से जाएगा, अभी तुमको समझाएंगे, तुम्हारा दिमाग खराब होगा। देखो इसको लिखा जाएगा x प्लस 110 y इक्वल्स टू 1130, ओके 1130। ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी। समझो 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 समझो, देखो 110 किलोमीटर का कितना देना पड़ रहा है, 1130 रुपये देना पड़ रहा है, जो कि लाइन में बोली गई थी। 110 किलोमीटर 1130, अरे जाहिर सी बात है फिक्स का तो फिक्स ही रहेगा, वो जो एक्स्ट्रा गया था उसका मतलब एक्स्ट्रा गया था उस सब मिला करके उसे कितना देना पड़ रहा है, 1130। तो फिक्स का फिक्स ही रहेगा, प्लस 110 जो गया है और इसको टोटल मिला के उसने कितना पे किया है, 1130। ये थोड़ी ना कि फिक्स भाई 5 किलोमीटर हो गए, ये अब रखो अब फिर से चलो, ऐसा नहीं। जब टैक्सी से जब उतर जाते हो तो टोटल पे करते हो ना, तो उसने टोटल कितना दे, 1130। तो फिक्स का x प्लस एक्स्ट्रा जो गया है वो उसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोले फिक्स का हम लोग यहाँ x मान के ही चलेंगे। ये मैथ वाले भी थोड़ा अजीब करते हैं, ठीक है, पता नहीं क्या करना चाह रहे थे यहाँ पर, नहीं समझ आया। दूसरा वाला देखो, अच्छा, एंड फॉर ट्रैवलिंग 200 किलोमीटर अगर जाता है तो वो कितना दे रहा है, 1850। समझना, 200 किलोमीटर गया, समझो समझो समझो, 200 किलोमीटर कितना दिया, 1850। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक्स वाली डिस्टेंस तो फिक्स है, उसको उसने प्राइस दिया ही दिया, प्लस ये जो 200 एक्स्ट्रा जा रहा है, एक्स्ट्रा जा रहा है मतलब वाई, एक्स्ट्रा वाले को हम लोग किससे ले रहे हैं, वाई से। तो ये टोटल उसने पैसे निकाल कितने पकड़ा है उसकी जेब में, 1850। ये है इक्वेशन फॉर्म में। कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर कौन सी है, दूसरी है, जबकि ये कौन सी थी, पहली थी। ठीक, ये एक्स तो देना ही पड़ेगा, फिक्स है, लेकिन ये जो 200 यहाँ पे बोला गया है ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस का बोला गया है, तो वो ये पहली वाली चीज़ क्यों क्यों नहीं कंक्लूड किया, क्योंकि वो तो देना ही देना है। तुम एक्स्ट्रा भैया तुम कब जाओगे, ये एक्स्ट्रा 110 किलोमीटर कब जाओगे, जो तुम फिक्स वाला जा चुके होगे तभी तो तुम एक्स्ट्रा जाओगे, नहीं तो 5 किलोमीटर उसका डेली का है, 5 किलोमीटर उसका डेली का। आप कहते हो कि नहीं मैं 3 किलोमीटर जाऊंगा, तो 5 माइनस 2 करोगे तभी तो 3 निकलेगा, यानी वहाँ पर फिक्स वाला तो दिखाना ही दिखाना है। बात समझ में आ रही है, समझ में आई कि नहीं समझ में आई। ठीक, तो यहाँ पर बोला 200 किलोमीटर गया, 200 किलोमीटर गया मतलब फिक्स वाला भी गया होगा तभी तो 200 एक्स्ट्रा गया, नहीं तो फिक्स वाले को कोई बोलेगा थोड़ी ना, कॉमन सेंस है बात। ठीक, नहीं समझे, नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ लेना ठीक है, समझो, अच्छा ठीक है। तो अब हमारे पास 2 इक्वेशन तैयार है। अब जब 2 इक्वेशन तैयार हो, एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं दोनों में x कॉमन है, दोनों में क्या है, x है, x, ये देखो, तो बस तो ये हम यहाँ पे ये वाली ऊपर लिख लेते हैं, ये वाली पहले लिख लेते हैं। लिखो x प्लस 200 y इक्वल्स टू 1850, ये वाले यहाँ लिख लेते हैं, x प्लस 110 y इक्वल्स टू 1130, ठीक है। कुछ इस तरीके से आ जा, हाँ ओके। अब सबको सब्सट्रैक्ट कर दोगे इस तरीके से, और क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देखो क्या मिलेगा, 90y, और इधर क्या मिल जाएगा, देखो घटाने पर 0 2 7, अरे ये तो आसान निकला, 720/90 कैंसिल किया, 9 72 यानी 8, यानी एक्स्ट्रा डिस्टेंस है वो कितने रुपए ले रहा है भैया, 8 रुपीज़ ले रहा है, 8। अच्छा ये तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस का आया है, लेकिन 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 हमें एक्स यानी फिक्स डिस्टेंस को कैसे निकालो, किसी एक में पुट कर देते, किसी में पुट कर दें, इसमें पुट कर देते हैं। तुम चाहो तो इस पहले वाले में पुट कर सकते थे। देखो अगर तुम मेरे क्वेश्चन लगातार देखते आ रहे हो, कोई चीज़ ना समझ में ना, उसको 20 घंटे लगातार दे दो, 20 घंटे, हाँ 20 घंटे लगातार दे दो, ठीक है। मतलब एक दिन बैठ के देते ही चले, संडे दिन बनाना, पक्का बता रहे तुमसे एक्सपर्ट बन जाओगे, मतलब एक्सपर्ट लेवल के, मतलब मास्टर। तुम्हें वो चीज़ कभी फिर कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करने वाली है, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ 20, ठीक है। ये नेट पर सर्च करना मिलेगा तुम्हें, ठीक। तो ये x प्लस, तो नहीं, हाँ x प्लस किस में रख दें, हम इसमें रखना है, इस दूसरे वाले में। तो x प्लस 200 और y की वैल्यू, इस y की वैल्यू तुमने अभी पता लगाई है, कितनी पता लगाई है, देखो 8 रख दो, 8, उधर कितना था 1850,
सब में देखो वही चीज़ हम बस इक्वेशन बन गई, काम हो गया। 1600 8 दूनी 1600 होता है 1850, और ये 1600 उधर चला जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 250। तो फिक्स डिस्टेंस की वो कितने रुपए ले रहा था 250, और वाई एक्स्ट्रा डिस्टेंस के जाने कितने ले रहा था 8 रुपीज़ ले रहा था, ठीक है। तो ये दोनों क्या है अपने आंसर है। दरअसल हमें क्वेश्चंस में एक्स और वाई ही निकालना होता है, बात समझ में आ रही है। ओके, तो स्क्रीनशॉट इस बार नहीं मानने को मिलेगा क्योंकि हम जा रहे हैं नेक्स्ट पेज पर, ठीक। तो कॉपी पे हर बार स्क्रीनशॉट मत लो, ठीक है, लेना है। कुछ लोग कहेंगे हाँ भाई लेना है, ठीक है, चलो भैया, अच्छा ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक। क्वेश्चन तुम्हारे सामने हो गया, चलो भैया। तो अब इस बार कौन सा करेंगे, ये वाला, ठीक है, 41 वाला करेंगे, ठीक। तो 41 को सेलेक्ट करते हैं, चलो 41 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब तो आजा भैया, है ना। चलो नहीं आ रहा है, आ गया, चलो ठीक, आया तो सही, वेट बहुत कराता है, ठीक है। आप लोग तो स्किप करके तुरंत वहीं क्वेश्चन में पहुंच जाते होगे, क्यों, ठीक है। ओके, फिक्स, रेड कलर। अ बोट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन इतने, ठीक। यहाँ इसको समझने से पहले कुछ चीज़ें समझो। स्पीड बराबर फार्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी और नीचे समय, होता है कि नहीं होता है। अच्छा, हम इसको ये भी तो बोल सकते थे, टाइम को यहाँ भेज दो, स्पीड को नीचे भेज दो, तो टाइम बराबर क्या फार्मूला बन जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बात समझ में, मतलब इसी फार्मूले का दूसरा वर्जन, मतलब टाइम अगर ऊपर गया यानी इसको यहाँ भेज दिया तो इसको यहीं भेज दो, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक। तो हमें यहाँ पर ये वाला फार्मूला मोस्ट ऑफ द केस में यूज होगा, ऊपर वाला नहीं, ठीक। दूसरी चीज़ में क्या है, ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या होता है वो समझते हैं भैया, ठीक है। ओके, मान लेते हैं ये इस तरीके से कुछ चीज़ है जिसमें पानी गिर रहा है, ये पानी पानी जा रहा है, पानी पानी कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, ठीक। और ये एक यहाँ पे नाव है, ये क्या है भैया, नाव है, ठीक, समझना, ठीक। ये नाव है तुम्हारी, ठीक। तो नाव कहाँ जा रही है, नाव ऊपर जा रही है, लेकिन तुम ढलान देखो नीचे की तरफ, तो पानी किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो नाव कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ, तो इस चीज़ को बोलते हैं अप स्ट्रीम, ठीक। तो ऐसे केस में ना नाव की स्पीड x होती है और पानी की स्पीड y होती है। और तुम खुद सोचो, नाव की स्पीड जो है पानी की स्पीड से ज़्यादा होनी चाहिए, नाव की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, किससे, पानी की स्पीड से। अगर नाव की स्पीड ज़्यादा नहीं होगी, कम होगी, तो पानी उसको बहा नहीं ले जाएगा, यानी नाव की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा, नाव की स्पीड होगी ज़्यादा। यानी यहाँ पे स्पीड को x से दिखा रहे हो, नाव की स्पीड यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे ये भी दिखाना पड़ता है। स्पीड ऑफ द बोट को हम लोग यहाँ पे लेते हैं, स्पीड ऑफ बोट को किससे लेंगे, x से, x क्या, किलोमीटर पर हावर। और स्पीड ऑफ वाटर ऐसा लिख सकते हो, या स्पीड ऑफ रिवर, या स्पीड ऑफ जो भी चाहो, y किलोमीटर पर हावर, ठीक। तो नाव की स्पीड ज़्यादा है, पानी की स्पीड कम है, तो इसको किस में लेते हैं, इसको हम लोग लेते हैं अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में ये चीज़ ली जाती है, ठीक। अप स्ट्रीम में क्या लिया जाता है, ये, ठीक है। ओके, यानी ये अप स्ट्रीम क्या होती है, ये अप स्ट्रीम स्पीड होती है, ये क्या होती है, स्पीड होती है, ठीक। लेकिन वहीं डाउन स्ट्रीम की बात कर लेते हैं। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम मतलब पानी भी नीचे ही जा रहा है और ये नाव भी क्या हो रही है, नाव भी, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, यानी कलर चेंज करते हैं, पानी भी नीचे जा रहा है, नाव भी नीचे जा रही है। तो यानी यहाँ पर नाव की स्पीड भी और पानी की स्पीड दोनों अटैच नहीं हो जाएगी, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पानी भी उसको पुल कर रहा है ना, पानी भी उसको धक्का मार रहा है, साथ ही साथ नाव भी दौड़ रही है। तो यहाँ पे डाउन, ये एक्सप्रेस वाई को क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम, क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम स्पीड, क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम स्पीड,
इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम लोग को समझ में आ चुका है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन पर। ठीक, अब क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, अ बोट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 28 आवर्स। तो इसको ऐसे क्वेश्चन करने का फार्मूला होता है, क्या होता है, फार्मूला नहीं होता है, तरीका होता है, टाइम 1 प्लस टाइम 2 इक्वल्स टू टोटल टाइम। मतलब नाव नीचे गई है, फिर नाव ऊपर आई है, तो टोटल टाइम कितना लगा है वही चीज़। तो टाइम 1 यानी जाने का, टाइम 2 आने का, या पहले ही बोल दो टाइम 2 आने का, ये जाने का, और टोटल टाइम। ठीक, और तुमको अभी हमने बताया था टाइम का फार्मूला क्या होता है। तो टाइम का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे भी लिखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, पर ये टाइम 1 है ना तो स्पीड 1 हो जाएगी, टाइम 2 है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2, और यहाँ टोटल टाइम दे रखा होगा। देखो 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 देखो, और समझाते हैं यहाँ पर, समझो। थोड़ा सा इसको ऊपर करना पड़ेगा, ऊपर किया तो दिखेगा नहीं, तो थोड़ा छोटा कर देते हैं। ओके, अब सही है। समझना है, यही क्वेश्चन समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन शायद फ्यूचर में हम लोग को मिलेगा, हम बता रहे कहाँ मिलेगा। ठीक, तो आप बोट गोस 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 12 किलोमीटर जो जा रहा है, यानी पहली जो डिस्टेंस है, पहली वाली जो डिस्टेंस है D1, और ये दूसरी डिस्टेंस D2, और टोटल टाइम देखो 12 किलोमीटर अप जा रहा है, 40 किलोमीटर डाउन जा रहा है, और ये सब कुछ हो कितनी देर में रहा है, ये सब कुछ हो रहा है 8 घंटों में। टोटल टाइम तो 8 घंटे हैं। ठीक, बट ये भी तो सॉल्व करो, D1 कितना है। तो देखो 12 किलोमीटर अप जा रहा है, 12 किलोमीटर अप जा रहा है, 12 किलोमीटर मतलब ये ऊपर वाला था ना, अप जा रहा है, तो डिस्टेंस वही होगी ना। पहले नाव गई है, फिर नाव आई है, मतलब ये तुम्हारा घर है, होम है, और ये तुम्हारा स्कूल है। तो पहले तुम भाग के गए थे स्कूल, सुबह सुबह एनर्जी रही होगी, खा पी गए थे, अब स्कूल में पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, फिर आराम से घर आ रहे हो। ठीक है, तो पहले भाग गए, तब धीरे धीरे, पर जाने में तुमको लगे थे 10 मिनट, 10 मिनट में स्कूल पहुंच गए, लेकिन आने में तुमको लगा 1 घंटा का है, क्योंकि आराम से रास्ते में समोसे वमोसे खा के दोस्तों के साथ घर आ रहे हो। लेकिन देखो खुद सोचो, डिस्टेंस तो वही है लेकिन टाइम ज़्यादा लग गया। ठीक, वो डिपेंड करता तुम कितनी स्पीड से गए थे, कितनी स्पीड से आए थे। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहती है। आपके स्कूल की डिस्टेंस कभी बदल तो नहीं गई, ये नहीं आज स्कूल यहाँ है कल स्कूल वहाँ, तो डिस्टेंस तो फिक्स रहती है। डिस्टेंस को हम लोग कुछ मान लेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, और चलो अच्छा ठीक है, तो डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लें, क्या मान लें भैया। ठीक, और देखते हैं यहाँ पर डिस्टेंस को, यहाँ पर फिक्स रहती है, पर यहाँ पे देखो समझो समझो एक चीज़ और देखो, यहाँ पर उसने बोला है 12 किलोमीटर। क्या बोला है, 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर क्या है, पहले वाले वो, ये थोड़ी देर के लिए इसको स्किप करो, इसको साइड करो, इस पर भी ध्यान मत देना, अभी इस पर ध्यान नहीं देना है जो हम बता रहे थे। इस पर आओ, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ये वाला फार्मूले से। ठीक है, तो देखो 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर डिस्टेंस मिल चुकी है, 12 किलोमीटर। और स्पीड कौन सी, अप स्ट्रीम वाली स्पीड को किससे दिखाते हो, x माइनस वाई से, और स्पीड को नीचे लिखा जाएगा x माइनस वाई, फिर क्या है प्लस है। फिर D2 क्या है, अप स्ट्रीम ये ऊपर जाने का, डाउन स्ट्रीम नीचे आने का, नीचे आने में कितने 40 किलोमीटर डिस्टेंस, 40 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम स्पीड को किससे दिखाते हो, x प्लस वाई से दिखाते हो, याद कर लो। ठीक है, इक्वल्स टोटल टाइम कितना है 8। ये बनी हमारी पहली इक्वेशन। ठीक, और इसी साइड में हम लोग दूसरी वाली बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको साइड कर लेते हैं, इतने में काफ़ी रहेगा। ठीक, अब यहाँ पर भी वही लगा दो, क्या T1 प्लस T2 इक्वल्स टू टोटल टाइम। सब में यही रहता है, ट्रेन वाले में भी यही रहता है। ठीक है, और भी 2-3 क्वेश्चन होते हैं। ठीक, जब हम कराएंगे तब देखना। इट कैन गो 16 किलोमीटर अप। तो T1 को पहले, T1 T2 हमेशा खुलते हैं, टोटल टाइम हमेशा फिक्स रहता है। ठीक, तो T1 को क्या लिखोगे, डिस्टेंस पहली वाली और स्पीड भी पहली वाली, प्लस T2 का मतलब होता है सब कुछ दूसरा वाला, डिस्टेंस भी दूसरा वाला, स्पीड भी दूसरी वाली, और टोटल टाइम यहाँ पे कहीं बोला होगा, देखो एट द सेम टाइम, उसी समय में अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, उसी समय मतलब क्या 8, वही टाइम फिक्स है 8। और डिस्टेंस 1 देखो कितनी है 16 किलोमीटर में, 16 किलोमीटर कब,
अप स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम किससे दिखाते हो, x माइनस वाई से, यानी स्पीड मिल चुकी है, नीचे लिखो x माइनस वाई प्लस दूसरी वाली डिस्टेंस, दूसरी डिस्टेंस कितनी है 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर लिखो यहाँ पे 32 किलोमीटर, वो क्या है, वो है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम को किससे दिखाते हो भैया, अभी देखो यहाँ पे देखो, देखे थे x प्लस वाई इक्वल्स टू टोटल टाइम क्या है इन द सेम टाइम, इसलिए 8 लिखा गया था अगर नहीं समझ पाए थे। तो यहाँ पर हमें दो इक्वेशन मिल जाती हैं, ठीक। बट क्वेश्चन यहीं से तो होता है कॉम्प्लिकेटेड, ठीक। अब ये दो इक्वेशन ढंग की थोड़ी ना बनी, इन इक्वेशन को ढंग से बनाने के लिए तो कैसे क्या करते हैं, हमने एक और चीज़ बताई थी, क्या बताई थी याद करो, जब भी इक्वेशन में नीचे x माइनस वाई एक्स प्लस वाई 3.2 है, 3.3 में बताया था सॉल्व करने का तरीका। अगर नहीं याद है तो जाके देखो, कोई अगर माइंड लगा लेगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, इसी को थोड़ा अच्छा सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सपोज करो x माइनस वाई को हम लोग कुछ मान लेंगे, s मान लेते हैं, और ये x प्लस वाई को हम लोग क्या मान लेंगे, t मान लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, सॉरी गड़बड़ कर दी मैंने, सही कर रहे थे लेकिन छोटी सी गड़बड़ क्या हो गई, इस वाली इक्वेशन में देखो 1 अपॉन ये नीचे नहीं है, नीचे, और इधर देखो ये x प्लस वाई, और यही चीज़ इसमें भी तो दिख रही है, यही चीज़ इसमें भी दिख रही है, और यहाँ पर भी ये दिख रही है, ठीक है। याद है कि नहीं याद है, हमने कुछ ऐसा ही करके बनाया था। तो जब भी कुछ ऐसा सेम मिल जाता है दोनों इक्वेशन में, उसको हम लोग s, ठीक है, या कुछ भी मानना चाहिए, मान लो, और यहाँ पे x प्लस वाई इसको मान लें क्या s, और इसको मान लेते हैं t। तो हमने इतना मान लिया, अभी हमें वैल्यू पुट कर दो, सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो पहली वाली इक्वेशन को देखो हमने कितना आसान बना लिया है, 12, और ये 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हमने s माना है तो s लिखो, प्लस फिर 40 लिखा हुआ है, और ये x प्लस वाई 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को t माना है, t लिखो, इक्वल्स टू 8। अब ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान अब यहाँ पे हुआ है, ठीक। इधर आ जाते हैं ग्रीन वाले के पास। ग्रीन वाले में क्या है, 16 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हम लोग क्या मानेंगे s, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को क्या मानेंगे t, इक्वल्स टू 8, ठीक। इस तरीके से और सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा और आसान किया जा सकता है, हाँ चलो पहले इस इक्वेशन को और इजी बनाते हैं। मतलब इस इक्वेशन में तुमका 4 किससे भाग कर दो, 4 से डिवाइड कर दो इस इक्वेशन में। तो ये देखो ये 3s बनेगा, ये 10t बन जाएगा, ठीक है, ये 4 2 8, ये अब और आसान हो गई, तो ताकि करने में तुमको आसानी होगी। इसको भी इजी कर लेते हैं, बाद में एलिमिनेशन मेथड है, इसको 4 से भागो 4s हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 8 जो 32, और ये ठीक है, ये आसान हमने कर लिया, ठीक। अब क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, s को हटाते हैं, तो यहाँ पे वो 3 है, यहाँ पे 4 है, तो इसके 4 से इसमें कर दो, इसके 3 से इसमें क्या कर दो, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या होगा, एलिमिनेशन मेथड लगाने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इस वाली इक्वेशन में 4 से कर रहे हैं, जबकि इस वाली इक्वेशन में 3 से कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों घटा देंगे, दोनों क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो करो भैया, 4 3 12s, ठीक है, आजा भाई, 12s प्लस 4 10 जा 40t प्लस 4 2 जा 8, कह दो ये सच फिर से ऐसा बन गया, हाँ बन तो गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बन गया तो क्या हुआ, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। इसको उठा लो, ये दरअसल यहाँ पर जो इक्वेशन है ये रियल में ये है, ठीक है। सबसे छोटा आसान वाला इक्वेशन बनाया करो, टफ वाला नहीं। अब इसको लिया यहाँ पर, इसमें तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12s, देखो हाँ, 3 8 जा 24t, और 3 2 जा 6, दोनों क्या कर दो, घटा दो, तो ये तो उड़ गया, देखो हमको s कैंसिल करना था, यहाँ पे कितना बचेगा, 6 और ये 1 16t बचेगा, ठीक है, और इधर 2 बचेगा, ठीक। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 2/16, ठीक है। आओ अभी और सॉल्व करते हैं, बहुत दूर जा रहा है ये लेकर के। और t को हमने क्या माना था, t को हमने साथ माना था 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, और ये कैंसिल होके 1/8 है ना, 1 अपॉन 8, तो 1 1 कैंसिल हो क्या आ गई, x प्लस वाई बराबर 8 आ गया, x प्लस वाई बराबर क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक। अच्छा भैया x प्लस वाई बराबर 8 आ गया, बट हाँ अभी हमने s भी तो नहीं निकाला है, तो s निकालने के लिए हम लोग t का सहारा लेंगे। t का सहारा क्यों लेंगे, यहाँ पे तो t बराबर क्या आया था 1/8,
t बराबर क्या था 1/8। तो किसी एक में हम लोग क्या करते हैं, टी किस में, या तो इसमें रख सकते हैं या तो इसमें रख सकते, हम लोग क्या करते हैं हम इसमें रख देते हैं। इसमें रखा हमने तो देखो 4s था 8 और t की वैल्यू देखो 1/8 है, तो यानी 8 और t की वैल्यू 1/8 और इधर 2 है। देखो ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 4s पर यहाँ पे 1 बचा हुआ है, ये 1 कूद के उधर चला जाएगा, 2 - 1 और ये s बराबर यहाँ पे 1 बचा है लेकिन ये 4 नीचे आ गया और s की वैल्यू तुमको पता थी क्या थी, x - y इक्वल्स टू 1/4, 1 1 कैंसिल, तो x - y बराबर 4। ठीक, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेके जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई, बट तुमको एक और चीज़ बताते हैं, x क्या थी, स्पीड ऑफ बोट थी, स्पीड ऑफ बोट थी, हमको यही चाहिए था। और y क्या था, वो स्पीड ऑफ द रिवर जो भी था, स्पीड ऑफ रिवर जो भी था वो, तो वो हमें चाहिए। ये x + y और x - y नहीं चाहिए, या ये x + y क्या है, ये डाउन स्ट्रीम है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड 8 है, अप स्ट्रीम ये है, ठीक है। ये x + y को डाउन और ये x - y को अप बोलते हैं, अप स्ट्रीम स्पीड बोलते हैं, ठीक है। हमको ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए x और y। कैसे निकालोगे, अब इन दोनों को भी आपस में सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास वाइट कलर है, ठीक है। तो ये x + y ऊपर लिख लेते हैं, ये वाली, इसको नीचे लिख लेते हैं, x - y बराबर, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, ओके, 4 जोड़ दो तो ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे आ जाएगा 2x और इधर आ जाएगा 8 4 12, x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो x की स्पीड आ चुकी है, यानी ये स्पीड ऑफ बोट कितनी है 6 क्या km/h लिखना चाहो, आंसर आ गया है। ये स्पीड ऑफ रिवर निकाल लो, स्पीड ऑफ रिवर कैसे निकालो, x की वैल्यू किसी एक में पुट कर दो, तो किस में पुट कर दें, x की वैल्यू इसमें पुट कर दें, फिर 6 + y है, 6 + y बराबर 8, y बराबर 8 और ये 6 उधर चला जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 आ जाएगा, तो ये 2 क्या आ जाएगा 2 km/h। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों आंसर है, ठीक। तो छोटा सा क्वेश्चन था, ये छोटा नहीं था, काफ़ी लेंदी हो गया ये तो, है ना, और लेंदी क्वेश्चन हमें नहीं पसंद, ठीक ठीक, चलो ठीक है, समझ में आया होगा। देखो लेंदी क्वेश्चन ना समय देना पड़ता है, इनको खुद से लगाओ, ठीक है। खिचड़ी तो हमने पका डाली है। मुझे तो कलर याद होगा कि मैंने कब 2 इक्वेशन बनाए, एक को रेड से एक को ग्रीन से, और दोनों को आपस में सॉल्व करने के लिए ब्लू, और फिर वैल्यू पुट करने के लिए येलो, और अगर एक्स्ट्रा कुछ आ गया तो वाइट से, ठीक है। वाह नाइस कलर चॉइस है ना। तो अब कौन सा बचा, कौन सा करें, हाँ क्वेश्चन नंबर 40 करेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, तो क्वेश्चन नंबर 40 पिक कर लेते हैं, और दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बाद हम कोई क्वेश्चन नहीं कराने वाले हैं, सही है। तो इसको करते हैं, पिक करते हैं, तो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। हमने इसको यहाँ पिक कर दिया, रेड कलर लेते हैं। हाँ, मैन ट्रेवल 370 किलोमीटर, एक आदमी 370 किलोमीटर ट्रैवल करता है, ठीक है। और कुछ पार्शली बाई, यानी पार्शली बाई में कुछ हिस्सा ट्रेन से, कुछ हिस्सा कार से, ठीक, 3 है ना, कुछ हिस्सा ट्रेन से जाता है, कुछ हिस्सा कार से जाता है, बट यहाँ में क्लियर नहीं किया। फिर आगे देखो, अगर वो 250 किलोमीटर ट्रेन से जाए और बाकी बचा, बाकी यानी देखो यहाँ पे पहली लाइन बोल दी, एक आदमी जो है वो 370 किलोमीटर जाएगा, वो ट्रेन से जाएगा और कार से जाएगा, ये यहाँ पे उसने बोल दिया, इसी के ऊपर सारा क्वेश्चन बेस है। यानी जाएगा कितना 370 किलोमीटर, उसने बोला कि 250 किलोमीटर ट्रेन से गया है, अब यहाँ पर बाकी बच्चा कार से गया है, तो टोटल वहाँ पे दे रखा, टोटल डिस्टेंस उसने पहले ही बोल दिए, टोटल डिस्टेंस कितनी है 370 है। अगर 250 ट्रेन से गया होगा तो बाकी बचा कितना 120 किससे गया होगा, कार से। कैसे पता, 250 का देखो, मान लो यार तुम्हारे स्कूल की डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, अगर कोई इंसान तुम्हारा दोस्त मिले साइकिल से, उसने तुम्हें 7 किलोमीटर छोड़ दिया, 60 किलोमीटर ले जाके छोड़ दिया, तो तुम्हें स्कूल कितनी दूर बचा। अब बोलोगे सर जी 3 किलोमीटर बचा, तो पैदल चले जाओ, तो बाकी जितना बचा वो कार से चला गया,
कितना टाइम समय लग रहा है 8 घंटे 4 घंटे। तो ये तो वही वाला हाल आ गया, T1 प्लस T2 इक्वल्स टू टोटल टाइम। तो टोटल टाइम यहाँ पे देखो 4 घंटे में सब कुछ काम हो रहा है। कितने घंटों में हो रहा है? 4 घंटों में हो रहा है। लेकिन हमेशा T1 T2 नहीं दे रखे रहते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं D1 पहली और स्पीड 1 और D2 और स्पीड 2। ठीक है, और यहाँ पर अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम मत लगा देना, क्योंकि वो हमेशा रिवर और बोट वाले में होता है। तो डिस्टेंस 1 देखो, डिस्टेंस 1 तो पहली वो डिस्टेंस 250 किलोमीटर जाता है। पहली डिस्टेंस 250 किलोमीटर जाता है किसके जरिए? ट्रेन के जरिए। और ट्रेन की स्पीड है कितनी? नहीं है ना? ट्रेन की स्पीड नहीं दे रखी, तो मान लेते ट्रेन की स्पीड x है। मान लेते हैं यहाँ पे, मान लेना स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है? स्पीड ऑफ ट्रेन को मान लेते हैं x। तो कार की भी स्पीड माननी पड़ेगी हम लोग को। स्पीड ऑफ कार क्या मान लेते हैं? y। ठीक है, इसलिए हमें स्पीड को दिखाना पड़ा। ठीक, प्लस बची हुई, बाकी बची हुई कार, तो बाकी बची हुई कितनी है? 120। कैसे पता चला? टोटल 370 उसने शुरुआत में बोल दिया है, 250 तुम पहले ही कवर कर चुके हो ट्रेन से, तो बाकी बचे 120 और इसको हम लोग y से दिखा रहे हैं। ठीक है, और टोटल 4 घंटे है। कॉन्सेप्ट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। बट हम लोग इसको अभी हम लोग और सॉल्व करेंगे, अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने एक चीज़ बताई थी, जब भी अपॉन में कुछ होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इस 1/x को मान लेंगे। क्या? इस 1/x को हम लोग मान लेंगे। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। 1/x को हम लोग मान लेते हैं s, 1/y को हम लोग मान लेते हैं t। तो इसमें पुट कर दो, तो ये कुछ इक्वेशन ऐसी बन जाएगी 250 और ये 1/x बन जाएगा s और 120 और ये 1/y बन जाएगा t इक्वल्स टू 4। जिसको नहीं समझ में आया है तो जा करके 3 या 2 है, ठीक है, वो देख लो जा करके। सही बता रहे हैं, पूरा भेजे में घुस जाएगा। ठीक है, एकदम डिटेल में करा रखे हैं उधर। ठीक, तो समझ में आई। बट हमें दूसरी इक्वेशन भी तैयार करनी होगी, क्योंकि वहाँ पे और भी चीज़ें दे रखी हैं, और देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो लेते हैं ग्रीन कलर। ठीक है, लेकिन इफ़ यू ट्रैवल्स 130 किलोमीटर बाई ट्रेन, 130 किलोमीटर यानी T1 प्लस T2 यहाँ पे फिर से लिखो, इक्वल्स टू टोटल टाइम लिखो। ठीक है, तो पहले यानी ट्रेन से जा रहा है, ट्रेन से क्या लिखोगे? पहले D1/S1 पूरा फार्मूला, D2/S2 इक्वल टू टोटल टाइम। अब पुट करेंगे, इतना तो बवाल करने के बाद। ठीक, और हाँ, ये टीचर सामने मत कर देना, वहाँ पूरा एक्सप्लेन करना। ठीक कर दोगे, कोई मुझे नंबर दे देता है, वो बाकी स्टेप देखता है, ये नहीं देखता है, सोचता है बच्चा होशियार है। ठीक है, तो पहली ट्रेन से जा रहा है 130 किलोमीटर, पहले डिस्टेंस दे रखी 130 और स्पीड क्या है ट्रेन की नहीं पता, तो x। डिस्टेंस 2, अब वो रेस्ट बाई कार, रेस्ट बोल दिया, मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी है? 370, यानी घर से लेके स्कूल की दूरी बदल तो जाएगी नहीं। तो 130 हो गया, तो 130 माइनस करो, इसमें से 130 माइनस किया तो निकल के कितना रहा? 0 4 और ये 240। तो बाकी वजह 240, यानी वो कार से ट्रैवल करेगा, यानी y। और टोटल टाइम दे रखा होगा यहाँ पर रेस्ट बाई कार ही 18 मिनट ज़्यादा लगते हैं, 18 मिनट लॉन्गर लगते हैं। ठीक, 18 मिनट ज़्यादा लगते हैं, यानी पहले लग रहे थे 4 घंटे, अब 18 मिनट ज़्यादा लगते हैं, यानी अब लग रहे हैं 4 घंटे तो लग ही रहे हैं, प्लस 18 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। इसको हम थोड़ा साइड में सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको घंटों में बदलो ना, तो 4 घंटे प्लस मिनट को जब घंटे में बदलते हैं तो 60 से भाग मार देते हैं, और उसको थोड़ा घंटे में सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 दूनी 18, 9 से करें 3 से करें, 3 छंग 18, 3 नहीं 6 हाँ 6 से करो, 6 से 18, 6 धाम में 60, तो कितना आ गया? 4 सही 3/10 और सॉल्व करोगे कितना आएगा? 43/10। तो यहाँ पे कितने घंटे आ गए? 43/10, ऐसा कुछ करके आ गया। ठीक है, नहीं समझ में आया तो बताना मेरे को। ठीक, आखिरी क्वेश्चन थोड़े से ना दिमाग खराब करने वाले होते हैं। 43/10 आ गया, और तुमको पता है अभी तो यहाँ पे माने थे 1/x को क्या लिखते हैं भैया? s, और 1/y को क्या लिखते हैं? t लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 1/x बना s, ठीक है, और ये 1/y जो है वो क्या बन जाएगा? 1/y बन जाएगा t, और ये 43/10 तो था ही, बट 10 को इधर भेज दो तो ये कितना हो जाएगा? 10 जो ये नीचे इधर चला जाएगा, दोनों के पास आएगा, दोनों के पास मतलब इनके पास भी इनके पास, तो ये हो जाएगा 1300 s और ये हो जाएगा 2400 t इक्वल्स टू 43।
हाँ, अब यहाँ पर ये इक्वेशन तैयार हुई है, इसका नाम है 1 और इसका नाम है 2। अब इसमें लगाएंगे हम लोग इक्वेशन, ठीक। कौन से कलर से सॉल्व करते हैं हमको पता है, ठीक है। हाँ, और ये 1300 है। अब यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड, किसको हटाएं, एस को। हमको जो अच्छा लगे हम वो हटाएंगे, ठीक। तो इसमें हम सोच रहे हैं यहाँ पे टी को हटा देते हैं। यहाँ 2400 है, क्या यहाँ 2400 बनाया जा सकता है? हाँ, अगर हम लोग इसमें 120 है, 12 है, 2 से मल्टीप्लाई 24 बन जाएगा। लेकिन 2400 है तो एक जीरो, यानी इसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे 20 से, करो मल्टीप्लाई 20 से, तो ये 25 को 2 से करेंगे तो 5000 एस आएगा। ये कितना आ जाएगा? 2400 टी आएगा और ये 20 चौको 80 हो जाएगा। ये वाली इक्वेशन यहाँ आ गई, ये वाली भी लिया यहाँ पर, ठीक। ये इसको ऐसे ही लिख लो, इसमें कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना। 1300 एस, 2400 टी और ये 43 माइनस कर दो, तो यहाँ कितना बचेगा? 7 और 7 हो गया 3। इधर ये तो उड़ गया पूरा। यहाँ पे कितना बचेगा? S007, ठीक, और 3, ठीक है। तो यानी S की वैल्यू कितनी आ गई? 37 इस तरीके से आ चुकी है, यानी 1/100 आ गई। कितनी आ गई? 1/100। और तुमको पता था S क्या था? S क्या था जरा बताओ, पता लगाओ भैया, S क्या था? तुमको पता था S जो है वो X था, और ये 100 है, तो हमें पता लग गया X की वैल्यू कितनी आ गई? 100। 100 क्या? ये स्पीड थी, स्पीड को हम लोग में से रखते हैं किलोमीटर पर हावर। तो यानी ये X आया आंसर। अब X की वैल्यू कहीं एक जगह ले जाके रख दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। X की वैल्यू 100 आई है, याद रखो कहाँ ले जाके रखें? X की वैल्यू हमें वो बाकी नहीं निकालना है, Y निकालना है। इसमें रख दें, इसमें, ठीक। तो इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं, ठीक है, ठीक। तो देखो ये 250 है, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक। 250 बाई एक्स हमें पता चल चुका है 100 आया है, प्लस 120 बाई वाई हमें चाहिए 4। तो देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, 5 25, ये 5/2 उधर भेज देंगे, 4 तो इधर आई है, -5/2 इधर आ जाएगा। थोड़ी को सॉल्व करते हैं, 120/y ये इधर जाएगा, 2 चौको 8 -5/2 कितना आएगा? 3, ठीक है। जस्ट एक सेकेंड, जस्ट 1 मिनट, बारिश हो रही है, ठीक है। आगे देखो, ठीक। तो 120/y और ये कितना हो गया? 3/2। क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, y को इधर भेज दो, 2 को इधर भेज दो, ठीक। तो ये 120 × 2, ये हो गया 3y, ठीक है। और ये y 3 को भी नीचे भेज दो, 120 × 2/3, के 40, 40 दूना 80। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 80। 80 क्या? किलोमीटर पर हावर, क्या आंसर? तो x की वैल्यू भी आ गई 100 और इसकी वैल्यू आ गई इतनी, ठीक। तो कॉन्सेप्ट क्लियर। तो कहानी ख़त्म होती है यहाँ पर, ठीक है। अपना HM का 3rd चैप्टर ख़त्म, बाकी जो बचा वो भाड़ में जाए, हमको नहीं लेना देना, ठीक। आप लोग जब बताओगे, कमेंट करोगे कि स्पैम करने को बोला था तो पिछली वीडियो में हुआ नहीं, अब देखो कौन सा चैप्टर आता है। अगर आज ये लास्ट वीडियो देख के बता दोगे तो ठीक है, वरना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कौन कौन से वैसे क्वेश्चन बचे एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, जस्ट 1 मिनट, है ना, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक। तो आओ देखते हैं ज़रा, ठीक है। आओ देखिए ज़रा किस में कितना है दम है। देखो ये 34 क्वेश्चन नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अभी तक तो मैंने नहीं देखा, परसेंटेज वाले क्वेश्चन अब आने बंद हो चुके हैं, ये भी नॉट इम्पॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। हाँ ये थोड़ा सा है, ठीक है, मतलब इतना नहीं। ये वाला भी इम्पोर्टेंट है और ये वाला भी, तो ये तीनों हम लोग इस चैप्टर नंबर 4 में देखने को मिल सकते हैं, ठीक। और इसके ऊपर 33 वाला भी क्वेश्चन है जो कि बकवास, तुम इस पर अगर फोकस नहीं करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये पहले आते थे, है ना, क्लास 2016 तक लगातार आए हैं, उसके नहीं 18 तक, उसके बाद सिलेबस चेंज हुआ है और ये अब आने बंद हो चुके हैं। तुम कहोगे तो फ्यूचर में हम बता देंगे, बट स्कूल वाले भले तुम्हें तड़पाएं लेकिन बोर्ड वाला तुम्हें नहीं सताएगा, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 7 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन बाद में कभी देखेंगे, ओके, बाय।